जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों को एक नया वीडियो टूर करा रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है रिसिता मलबरी हाइट्स। ये स्टे करता है सुसान गोल्फ सिटी के सेक्टर से C6 में, जो लगभग 21 एकड़ में बना हुआ है, जो थ्री साइड ओपन प्लॉट्स है, जिसमें लगभग 16 टावर आ रहे हैं। जिसमें मलबरी और सेरेनिटी के नाम के नाम से इसमें जो है टावर्स बने हुए हैं। B C D E टावर देखेंगे तो मलबरी के नाम से बना हुआ है, और A1 से लेके A5 आपका जो है सेरेनिटी के नाम से बना हुआ है, जो 4 BHK प्लस अर्बन प्लस स्टोर अल्ट्रा लग्जरियस जो है अपार्टमेंट है। और इसके अंदर में अगर हम साइजेस में आपको बताएं कि क्या साइज मिल रहा है, तो ये जो आपका सेरेनिटी टावर है A1 A2 A3 A4 5 में जो साइज स्टार्ट हो रहा है 3075 स्क्वायर फीट का आपका जो है बिल्टअप एरिया है। कारपेट एरिया 2012 स्क्वायर फीट का है, और उससे सबसे बड़ा जो साइज है वो 3468 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है, और 2284 स्क्वायर फीट का आपका इसमें कारपेट एरिया आ जाता है। उसके बाद में दूसरा हम आगे बढ़ेंगे तो आपका बी टावर की तरफ बढ़ते हैं। अगेन 3 BHK प्लस सर्वेंट बिगर साइज के अंदर में ये अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बने हुए हैं, जिसमें साइज देखेंगे तो 2230 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया है, और 1440 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। और दूसरा साइज जो स्टार्ट होता है वो 2250 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है, और 1473 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया है। बी के बाद हम सी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें C1 C2 C3 3 BHK प्लस सर्वेंट आता है। प्राइस स्टार्ट होती है 1,35,00,000 रुपए के आसपास से, जिसमें कारपेट सेलेबल एरिया 1964 स्क्वायर फीट का है, और कारपेट एरिया 1325 स्क्वायर फीट का है। और सी के बाद हम डी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो डी में आपका जो है 2 BHK का एरिया है, और जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो D1 D2 में ही है आपका, जिसमें 1328 स्क्वायर फीट का आपका जो है सेलेबल एरिया है, और 803 स्क्वायर फीट का आपका जो है कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है लगभग 80 से 83 लाख के बीच में। उसके बाद में हम बढ़ेंगे ई की तरफ, तो ई में भी आपका E1 E2 E3 आता है, जिसमें 2 BHK प्लस 2 BHK स्टोर प्लस 2 BHK सर्वेंट आ जाता है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे जो साइज आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो 1323 स्क्वायर फीट का आपका जो है सेलेबल एरिया है, 833 स्क्वायर फीट का आपका जो है कारपेट एरिया है 2 BHK के लिए। दूसरा 1356 का है, और कारपेट एरिया 841 का है 2 BHK के लिए। 3 BHK के लिए 1893 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया, और 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। इस हिसाब से बना हुआ है। उसके अंदर में लगभग जो है 8.5 एकड़ का आपका जो है सेंट्रल पार्क दिया हुआ है, और लगभग जो है 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम करेंगे अंचल के मेन गेट से, और वहाँ से लेके पूरा प्रोजेक्ट का टाउनशिप हम आपको पूरा दिखाएंगे। एक बार आप पूरा वीडियो टूर जरूर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। अब आपको लेके चलते हैं अंचल के मेन गेट के पास। दोस्तों, अब हम खड़े हैं अंचल के मेन गेट के पास में। सामने हमारे लुलु मॉल है, लुलु मॉल के बगल में क्रिसेंट मॉल, और सामने आपका ये फाउंटेन चौराहा, और फाउंटेन चौराहा से के बगल में ये सीधा रोड आपका वालमार्ट की तरफ जाता हुआ, दूसरी तरफ आपका मेदांता की तरफ जाता हुआ। ये आपका एक बहुत प्यारा गेट, सुंदर सा एंट्री और एग्जिट है सुसान गोल्फ सिटी का। और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं रिसिता मलबरी के लिए। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है एक आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना पेश किया हुआ है सुसान गोल्फ सिटी ने, कि किस हिसाब से आपका एंट्री और एग्जिट जो है बनाया हुआ है, और कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच का गैप दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं हमारे लेफ्ट राइट में पार्क का जो साइज है, ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है, और सेक्टर C1 के पास से स्टार्ट होता है, और GD गोइंका तक, जो डिसाइड करता है कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच का गैप। हमारे दाहिने हाथ पे जो है सेक्टर B है, और बाएं हाथ पे सेक्टर C है। सेक्टर B में आपका चंद्रा पनोरमा, सेलिब्रिटी ग्रीन और गार्डन ये सब आ जाते हैं, और बगल में ही कुछ कमर्शियल पैच अभी पड़ा हुआ है जो आगे डेवलप होना है। और बाएं हाथ पे जब हम चल रहे हैं तो आपका सेक्टर C ही चल रहा है। C2 C3 और C4
4-5 का पैच आता है। फिर एक सर्कल आ गया, सर्कल से बाएं हम जाएंगे सुल्तानपुर रोड चले जाएंगे, और दाहिने अगर हम जा रहे हैं तो आवास विकास और सेक्टर A4 होते हुए वृंदावन योजना भी जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो है रेलवे ब्रिज के ऊपर पुल बन चुका है। और उससे आगे बढ़े तो हमारे दाहिने हाथ पे B3 पड़ा, और बाएं हाथ पे अगेन ये सेक्टर C6 है, और C6 के ही लगा हुआ पे सेक्टर C6 का ही पार्ट है सुशांत गोल्फ सिटी का, जिसमें रिसिता मलबरी बना हुआ है। और बाएं हाथ पे जो सेक्टर ग्रुप हाउसिंग के सामने आपका जो है गोल्फ एरिया आ जाता है, जो इनके सैनिटरी के पार्ट हैं पूरा गोल्फ को फेसिंग करते हुए हैं। अभी आप चल रहे हैं दाहिने, हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे रिसिता मलबरी के बिलास के पास में। बाएं हाथ पे हमारे जीवन, दाहिने हाथ पे जीवन है, बाएं हाथ पे आपका रिसिता मलबरी है, सॉरी। और आगे बढ़े ये बिला आ गया, सामने आपका सेक्टर G3 और G4 है, और सीधा जा रहे हैं तो सेंट्रम क्लब आता है। ये रोड सीधा आपका चला जाता है, अगेन 45 मीटर रोड को कनेक्टेड करते हुए 24 मीटर का रोड है। यहाँ पे दाहिने हाथ पे अर्बन गुड्स और बाएं हाथ पे आपका रिसिता मलबरी आ गया। रिसिता मलबरी का ये गेट है, ये सेक्टर E के गेट के ऊपर अब हम खड़े हुए हैं। ये ग्राउंड व्यू दे रहे हैं आप लोगों को गेट के सामने का। ये 24 मीटर का रोड, सेक्टर E के सामने का गेट। सामने से आप भी 45 मीटर रोड पे अगेन ये चला जाता है, आप इधर से भी आ सकते हैं, और दूरी वही अगेन पड़ेगी, चाहे आप इधर से आए चाहे आप थोड़ा घूम के आए। ये पूरा व्यू। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। सामने पहुँचते ही गार्ड रूम पर मिलेगा आपको, उसके बाद में रिसिता के टावर से स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी जगहों पे प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए। तो हम प्रॉपर्टी किस लिए लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो अगर हम 5 मिनट के दायरे में देखें या 2-3 किलोमीटर के दायरे में देखें, अगर स्कूलिंग में ले लें तो आपका जयपुरिया स्कूल है, और लखनऊ पब्लिक स्कूल है, CMS स्कूल है, GD गोयनका स्कूल है, कुंस कैप्सकोलन स्कूल है, एजे इंटरनेशनल स्कूल है, और 4-5 स्कूल के प्लॉट्स आसपास में बने हुए हैं। साथ में माइवान का कंस्ट्रक्शन है रिसिता मलबरी का, ये पूरा बेसमेंट रहेगा जो पीछे बनता हुआ देख रहे थे। यही टावर जो रेडी हो चुका है, पोजीशन हो चुका है। तो और उसके बाद में हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आपका मेदांता ले लीजिए, चाहे आपका कैंसर इंस्टीट्यूट ले लीजिए, बगल में अटल बिहारी बनता हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और टेंडर पाम हॉस्पिटल और चाइल्ड केयर के लिए एक हॉस्पिटल और है। तो ये हॉस्पिटल में आपके पास में 5 मिनट के दायरे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये इंट्रेंस की लॉबी होगी हर टावर की, इसी हिसाब से आप पूरा देखिए कितना खूबसूरत लगेगा जब आप यहाँ पे कोई आएगा उसको, कि भाई किस हिसाब से रिसिता प्रोवाइड कर रहा है स्टेयरकेस की साइज। एक छोटा सा नमूना उन्होंने पूरा टाउनशिप का पेश किया हुआ है। 45 मीटर रोड पे अल्ट्रा लग्जरियस इनका जो है गेट है, और चारों तरफ आप ये देखिए टाउनशिप का मतलब कि ये आर्किटेक्चर बना के रखा हुआ है, कि आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। बीच में उन्होंने क्लब हाउस दिखाया हुआ है, और उसके सामने 8.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क, ये जो पूरा आप देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्लैट की तरफ। आ चुके हैं ये सिंपल फ्लैट में। घुसते ही एक आपको जो है 3 BHK प्लस सर्वेंट का रूम है ये। तो घुसते अंदर जैसे एंट्री लेते हैं वैसे ही आपका सर्वेंट रूम आ जाता है, टॉयलेट बाथरूम अटैच है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। लिविंग एरिया को बहुत खूबसूरत इन्होंने मतलब कि डिजाइनिंग किया हुआ है, बनाया हुआ है। यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट किया होगा, आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डाइनिंग स्पेस, फिर आगे ये सिटिंग अरेंजमेंट है, सामने आपका टीवी कैबिनेट भी है, और बगल में ही आपका ये आपका पूरा बालकनी की यूएसपी यही है कि सारी बालकनी लगभग 5 फीट चौड़ी है। अगर 4-5 महले के ऊपर का आप कोई यूनिट ले रहे हैं, और जहाँ पे पूरा का पूरा ओपन रहेगा तो बहुत खूबसूरत होगा। उसके बाद में ये हम डाइनिंग स्पेस से आगे बढ़ते हैं लिविंग एरिया से। तो हमारे एक तरफ जो है आपका ये टॉयलेट बाथरूम हो जाता है। टॉयलेट बाथरूम में जो फिटिंग्स दिया हुआ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और बगल में ही आपका ये बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। पहला बेडरूम किंग साइज का बेड, साथ में एक स्टडी टेबल, और बगल में आपका ये वार्डरोब का स्पेस, और फिर ये आपका बालकनी अगेन 5 फीट की है। व्यू बहुत खूबसूरत है, चाहे आप बाहर का फेसिंग लेंगे चाहे आपका क्लब का फेसिंग लेंगे। फिर उससे हम पीछे चल रहे हैं, पीछे चलते हुए देखेंगे दूसरे बेडरूम में। हाँ, 2 बेडरूम छोटे छोटे रखे हैं बच्चों के हिसाब से, बट आप अपने हिसाब से यहाँ बेडरूम बड़ा किंग साइज रख सकते हैं। स्टडी टेबल, फिर वार्डरोब, फिर अगेन वही टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है जो है एक बहुत खूबसूरत मॉडर्न डिजाइन में, और ये बालकनी।
जो इंटरकनेक्टेड है दोनों बेडरूम से। अब हम चलते हैं तीसरे बेडरूम में, जो बिग साइज बेडरूम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो किंग साइज का बेडरूम पड़ने के बाद भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, और साथ में जो टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है उसमें ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है और वार्डरोब स्पेस भी मिल जाता है, और बालकनी तो है ही अपने आप में। तो ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, जिसमें आप लोग जो है अपने हिसाब से अपना मतलब कि चीज़ें अरेंज कर सकते हो। और ये माइवान कंस्ट्रक्शन पे है, जिस पे आपको कोई पिलर्स विलर्स नहीं आते हैं, तो ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि उसका डेवलपमेंट किस पे क्वालिटी का हुआ है। तो ये बहुत लेटेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, जिसमें किसी भी वॉल में पिलर नहीं आते हैं, सारे स्क्वायर में जो है मकान होते हैं। अब हम एंटर करते हैं बाथरूम के अंदर में। यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया, फिर वही अगेन आपका बाथ की फिटिंग्स जो आप देख रहे हैं पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी हो कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कोशिश होती है हर वीडियो में कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, बट उसका एक लिमिट होता है। इस वजह से कभी कभी पूरी जानकारी अधूरी भी रह सकती है, और हमारे वीडियो में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, बट कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट और ट्राई करते रहते हैं, जिससे कुछ जानकारी आपको दे सके। और हमारा ऑफिस इन सुशांत गोल्ड सिटी में है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। रिसीटा में बेस्ट टू बेस्ट रेट हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे, जो भी आज की डेट का है। और यह वंस अगेन हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। आपका आने वाला समय बहुत उत्तम हो और समृद्धशाली हो।